मेरी अजीज़ माँ और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह से कि आप तमाम बहनें खैर वाफ़ियत से होंगी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। देखो मेरी बहनों, हमारा सत्र और पर्दे के बारे में हो गया था। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी पर्दा और सत्र में फ़र्क क्या है। देखो गौर से मुतवज्जा फरमाए, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे भी है और आप लोगों को भी है। पर्दे का हुक्म अलग है और सत्र का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पाँव तक पूरा जिस्म दाखिल है, जिसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी ज़रूरी है और घर से बाहर भी ज़रूरी है। लिहाजा अगर मैं और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोलकर आना गुनाह है और ये इसका अजाब है जो आपने ऊपर सुना। बास पर्दादार ख़वातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती है, लेकिन घर में जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार है, इनसे वो ख़वातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। इनके सामने सर भी खुला है, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज़ औरतें साड़ी तो इस अंदाज में पहनती है कि पेट और पीठ भी इसमें नज़र आती है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई या फूफूजाद भाई, मामूजाद भाई, खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन इनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं करती। इनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दा करने का हुक्म है और इनके सामने सर खुला रखने की इजाज़त नहीं है। हमारे लिए तो ये आम बात है, हम तो सर पे ना अच्छे से दुपट्टा ओढ़ते भी नहीं और कैसे भी किसी के भी सामने निकल जाते। और ये चीज़ों में तो हमारा खालाजाद भाई, फूफूजाद भाई, ये सब तो हमारे लिए आम है। हम तो इनसे पर्दा भी नहीं करते, बेझिझक इन लोग के सामने आ जाते। देखो अब घर के अंदर रहने वाले नामहरम मर्दों से पर्दा करने का तरीका, हाँ इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, जैसे कि देवर, जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं। अब हर वक्त इनका आना जाना रहता है और वो अक्सर घर पर काम काज भी करते रहते हैं। इनके बारे में ये हुक्म है कि इनके सामने भाभी को चाहिए कि वो कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि इसमें पेशानी से और ऊपर के और सर के सारे बाल छुप जाए, और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है। इसमें दोनों बाजू छुप जाए, अपनी दोनों पिंडली भी, शलवार वगैरह सब छुप जाए, तो हम अच्छा दुपट्टा ओढ़ के आ सकते। लेकिन आज हमका सर पे तो दुपट्टा गले में अटकाना हमारे लिए इतना मुश्किल होता, तो सर पे लेना कितना मुश्किल होता। और देखो पिंडली का भी जिक्र इसलिए की कि मैं, क्योंकि आजकल इन्हें खुला रखने का रिवाज चल रहा है, जो सरासर नाजायज़ है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियाँ और दोनों पैर खुले रहे। इस हालत में इनके सामने आना जाना रखे और घर का कामकाज अंजाम दे तो इसकी गुंजाइश है। और इसमें भी बेहतरी यह है कि चेहरे पर घूंघट डालकर इसके सामने आए जाए और ज़रूरत के वक्त इस घूंघट में इनसे बात भी कर सकती है और जवाब भी दे सकती है। शरीफ और हयादार औरतों के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर काम काज करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सी बहनें रहती ना जो शरीफ रहते, अच्छे से दुपट्टा ओढ़ते, बड़ी बड़ी दुपट्टे ओढ़ते और आते जाते, तो इसमें कुछ इन लोगों के वास्ते ये चीज़ें करना कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि जिसके दिल में आखिरत की फ़िक्र हो, खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ना कि इसमें से सर के बाल नज़र आ रहे हैं, बराए नाम समझो दुपट्टा गले में डालकर रखना। कैसे आजकल हमारे ऐसे दुपट्टे पतले जाली के, खाली नाम को हम दुपट्टा ओढ़ ले रहे हैं।
सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोनियाँ भी खुली हुई है, कलाइयाँ भी खुली हुई है, और इन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है। और आजकल तो पिंडलियाँ खोलने का मनहूस रिवाज भी चल रहा है हमारे पास। कैसे पैजामे पहन रहे, फैशन चल रहा ना भाई, वो हम ऐसे पैजामे पहन रहे, क्या नमाज में भी वैसे पैजामे में हमारी, अरे भाई टखने भी नज़र आ रहे, पिंडली भी नज़र आ रही, और हम नमाज के लिए भी खड़े हो रहे, तो क्या हमारी नमाज होंगी? क्योंकि नमाज में तो सतर छुपाने का हुक्म दिया गया। लिहाजा घर के जो नामहरम मर्द है, इनके सामने भी इन आज़ाव को खोलना जायज़ नहीं है, और अगर घर से बाहर खोलना तो किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। लेकिन आज मुसलमान औरतों का जो हाल घर के अंदर है, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुर्खे और पर्दे का कोई नाम नहीं। जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी इतने बारीक है, इतने चुस्त है कि जिस्म का हर हिस्सा नुमायादार होता है। तो जिस्म का समझो, हम ऐसे कपड़े आजकल पहन रहे, हमारे बच्चों को पिना रहे, नहीं ये अभी तो बच्ची है, हम ऐसा बोल रहे, ऐसे कपड़े पिना रहे कि जो अपनी जिस्म की चीज़ कहाँ पे क्या चीज़ है वो पूरी जाहिर हो रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होंगी। नंगे रहने के बराबर बताया गया। जो कपड़े पहनने के बावजूद हमारा जिस्म ऐसा जाहिर हो रहा कि तमाम चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो इनको नंगे रहने के हुक्म में ही शुमार किया गया। लिहाजा औरतें ये बात सुन ले, नामहरम मर्दों के सामने नंगे सर आने का अजाब। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं कि मैंने आँखों से इनको जहन्नम के अंदर सर के बाल लटके हुए देखा, और इनका दिमाग हंडियों की तरह पक रहा था। अल्लाह की पनाह। देखो आज हम ये गुनाह में हम शरीक हैं, हम बिल्कुल शरीक है। आज हमारे दुपट्टे कैसे, हम दुपट्टा कैसा पहन रहे, हमारे सीने पर दुपट्टा नहीं रहता, सिर्फ गले में अटका हुआ हमारा दुपट्टा रहता, हमारे पूरे जिस्म की नुमाइश होती। तो देखो ये कितनी गलत बात है। अल्लाह तबारक ताला मुझे भी और सबको अच्छे से दुपट्टा ओढ़ने का एहतमाम करने की आदत डाले, और जहाँ तक भी हो सका मेरे इस वीडियो को शेयर करें। और इंशाअल्लाह इसके बाद मैं आप लोगों को वाक़या सुनाऊंगी, जो बहुत ख़तरनाक वाक़या है वो सुनाऊंगी आप लोगों को। और हो सकता मैं ये भी बोलूँ, शब मेहराज के ताल्लुक़ से भी मैं कुछ बातें करूंगी कि नमाज़ें कैसी पढ़